बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल। देश की आवाज अमित उपाध्याय की खास रिपोर्ट। अलीगढ़ में पहली बार रविवार को बजट जीएलपी वेल्थ के ऑफिस में इन्वेस्टर्स ने की लाइव ट्रेडिंग। एमएसएमई और इंफ्रा पर जोर, एसटीटी वृद्धि से बाजार में हलचल। अलीगढ़ 1 फरवरी 2026 देश के वित्तीय इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रविवार के दिन केंद्रीय बजट 2026 पेश किया। इस विशेष अवसर के महत्व को देखते हुए भारतीय शेयर बाजार और कमोडिटी मार्केट भी पहली बार रविवार को खुले रहे। इसी क्रम में प्रमुख इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटर फर्म जीएलपी वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड का रामघाट रोड कार्यालय आज विशेष रूप से ट्रेडिंग और बजट सत्र के विश्लेषण के लिए खुला रहा। बजट विश्लेषण, विकासोन्मुख विजन। जीएलपी वेल्थ के डायरेक्टर रत्नेश वार्ष्णेय ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पूर्णतः एक विकासोन्मुख बजट है। उन्होंने मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया, एमएसएमई को मजबूती, एसएमई चैंपियन ग्रोथ फंड के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्योगों को बड़ी राहत दी गई है। हेल्थ केयर में क्रांति, कैंसर की 17 दवाओं पर टैरिफ जीरो करना और बायोफार्मा शक्ति व आयुर्वेद हब की स्थापना स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निरंतर बड़े फंड्स का आवंटन जारी रखा है। टैक्स और व्यापार, व्यक्तिगत उपभोग के आयात पर टैरिफ घटाकर 10% करना और कुरियर कार्गो एक्सपोर्ट की सीमा बढ़ाकर 10 लाख करना व्यापार सुगमता की दिशा में बड़ा कदम है। बाजार की प्रतिक्रिया और एसटीटी का प्रभाव। हालांकि शेयर बाजार के लिए कुछ चुनौतियां भी नजर आईं। मेरा नाम रत्नेश वार्ष्णेय है और मैं जीएलपी वेल्थ का डायरेक्टर हूं। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आज के बजट का मिला जुला रिस्पॉन्स रहा है। आम आदमी के लिए बहुत कुछ राहत जैसी चीज नहीं है क्योंकि टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं हुआ और हालांकि इसकी उम्मीद भी थी क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी 12 लाख की छूट दे चुकी है। तो यहाँ पर टैक्स में आज कुछ नहीं देखने के लिए मिला, जो कि एक निराशा की वजह है। इसके उलट हम लोग जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी। उसके पीछे एक लॉजिक है कि एक तो बाई बैक पे टैक्स बढ़ा दिया गया है और दूसरी चीज एसटीटी में भी इजाफा किया गया है। तो एक तो वैसे ही इन्वेस्टर मारा हुआ है, दूसरी तरफ से यहाँ पर एसटीटी बढ़ने से और दिक्कतें बढ़ गई हैं। हालांकि इसमें बहुत कुछ अच्छे चीजें भी हुई हैं, जैसे कि एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का जो फंड लॉन्च किया है, इससे व्यापार में ओवरऑल देश की ग्रोथ मिलेगी। और दूसरा, इसके अलावा टैक्स फाइलिंग सिस्टम को आसान किया है। छोटे टैक्स पेयर के लिए एक नई फाइलिंग सिस्टम को इन्होंने लाने का वादा किया है, जिससे कि लोगों को बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। ओवरऑल जिस तरीके से देश में इस समय गोल्ड और सिल्वर के रेट भी बढ़े हुए हैं, तो मेरा मानना यही है कि ये विकासोन्मुख बजट है जिसमें कि इंफ्रा और मेडिकल को पुश करने की जरूरत थी और गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया है। तो इमीडिएटली अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर के लिए कोई बड़ा फायदा नहीं दिख रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो देश के विकास इससे बहुत होने वाला है। और इन्वेस्टर के लिए बस अब यही एक मैसेज रहेगा कि वो देश के बजट के अलावा अपने बजट पर भी अब यहाँ ध्यान देने की कोशिश करे, तो वो अपने जो गोल्स हैं उनको पूरा कर पाएगा।